अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम ज़िया शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का हमारा नुस्खा शैटिका के हवाले से होगा, जिसे लंगड़ी का दर्द भी बोला जाता है या अर्कुन निसा भी कहते हैं। अभी चंद दिन पहले मैं एक नुस्खा इसी मकसद के लिए दिया था, जिसमें गोलियाँ तैयार करनी थी, जिसमें मुसब्बर और सुरंजन शीरी वगैरह 2-3 चीज़ें थी। उसकी आपने गोलियां तैयार करनी थी। लेकिन उन गोलियों से ये होता था, वहाँ मैंने आपको बताया भी था कि थोड़े से मोशन लगते हैं, मतलब पखाना पतला हो जाता है और जैसे ही दर्द, लेकिन दर्द में फ़ौरी तौर पर अफाका महसूस हो जाता है, मतलब दर्द में आराम आ जाता है। अब होता क्या है कि जब आप उसका गैप बढ़ाना होता है, उसमें वीडियो का लिंक आपको यहाँ ऊपर मिल जाएगा। यहाँ पे लिंक आ रहा है, आप उसे क्लिक कीजिएगा, पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। उसमें ये भी उसके असबाब, अलामात सब मैंने वहाँ बताया है। आज का नुस्खा सिर्फ उससे रिलेटेड एक और नुस्खा आपको देना था, इसी हवाले से मतलब आज बातचीत होगी। तो उसमें ये था कि उससे मोशन लग जाते थे, और मोशन अक्सर तो ये था कि जैसे ही गैप बढ़ाया जाता है तो कुछ पेशेंट्स जो होते हैं वो मतलब कवर कर जाते हैं, उन्हें मोशन नहीं आते। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके मोशन नहीं रुक पाते। अभी एक सब्सक्राइबर का मुझे फ़ोन आया, उन्होंने अपनी वालदा को वही नुस्खा इस्तेमाल करवाया और अल्लाह के हुक्म से उन्हें बड़ा आराम आया, मतलब अफाका महसूस हुआ। तो उन्होंने कहा कि लेकिन उनके मोशन नहीं रुक पा रहे। तो मैंने, वो पूछ रहे थे मुझसे कि कोई और आप ऐसी चीज़ बता दें, कोई और मतलब नुस्खा दे दें जो साथ में इस्तेमाल करवाता रहूँ। तो आज का नुस्खा जो मैं लेकर आया हूँ ये उसी हवाले से है कि वो गोलियाँ आप पहले इस्तेमाल करवाएंगे, जैसे ही दर्द में अफाका महसूस होगा, मतलब दर्द की शिद्दत कम हो जाएगी, दर्द ख़त्म हो जाएगा, तो आपने उन गोलियों को रोक देना है इस्तेमाल से और आपने इस नुस्खा को शुरू कर लेना है। अब ये नुस्खा, इसके भी बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन फ़वाइद आगे चल के आपको बताता हूँ। पहले आपको नुस्खे की तरफ लिए चलूँगा, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। तो दोस्तों, आ चुके हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें 5 चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 1 पे हमें चाहिए होगा बधारा, और नंबर 2 पे हमें चाहिए होगी सूंठ खुश्क अदरक, नंबर 3 पे हमें चाहिए होगा सतावर, नंबर 4 पे हमें चाहिए होगी मूसली सुंबल, और नंबर 5 पे हमें चाहिए होगी असगंध नागौरी। फिर सुन लीजिएगा, बधारा, सूंठ खुश्क अदरक को कहते हैं, सतावर, मूसली सुंबल और असगंध नागौरी। अब आपने ये पांचों की पांचों चीज़ें हम वज़न लेनी है। 50 ग्राम आप बधारा लेंगे, 50 ग्राम सौंठ लेंगे, 50 ग्राम सतावर लेंगे, 50 ग्राम मूसली सुंबल लेंगे और 50 ग्राम ही असगंध नागौरी लेंगे। आपने इन पांचों चीज़ों को सफ़ूफ़ तैयार कर लेना है, मतलब इसका पाउडर कर लेना है, इसको पीस लेना है। आपने किसी भी चीज़ में पीस लें, मतलब हावन दस्ते में पीस लें या ग्राइंड कर लें, जैसे भी आप इसको करना चाहते हैं, इसको अच्छे तरीके से पीस लें। अच्छा, यहाँ ये बताता चलूँ कि असगंध नागौरी जो होती है ये बहुत मुश्किल से पिसती है, मतलब इसकी जो लकड़ियाँ होती हैं वो साबित रह जाती हैं। लेकिन आपने इसको बिल्कुल बारीक करना है और छन्नी के साथ इसको छान भी लेना है, बिल्कुल बारीक पाउडर और छन्नी के साथ छना हुआ, तो आपकी दवा जो है वो तैयार हो जाएगी। अब इससे आप और क्या क्या फ़वाइद हासिल कर सकते हैं शैटिका के अलावा, और इसकी मिकदार ख़ुराक क्या रखेंगे, ये अभी आगे चल के आपको बताते हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे नुस्खा को। अब जब आपने इसका पाउडर तैयार कर लेना है, बिल्कुल बारीक पाउडर इसका करना है, आपने इसको 2 टाइम इस्तेमाल करना है। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम, और ख़ाली पेट इस्तेमाल करना है। और याद रखिएगा कि गाय के दूध के साथ इसको इस्तेमाल करना है। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम, खाली पेट गाय के दूध के साथ। अब एक तो मैंने आपको इसका फ़ायदा बता दिया कि शैटिका के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, अर्कुन निसा के लिए बहुत ही लाजवाब और मुजरब चीज़ है। अब इसके अलावा इसके जो फ़वाइद हैं वो भी मैं आपको बताता चलूँ। अगर आपकी कमर में दर्द है या बहुत ज़्यादा पेन होती है, उठते बैठते आपको महसूस होता है कि रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, लेट जाते हैं, उठने में तकलीफ़ होती है,
अगर इनमें से कोई भी मसला है आपको, तो ये नुस्खा बहुत ज़बरदस्त है और मुजर्रब है और अच्छे से उस पर वर्क करता है, मतलब दर्दों से आपको निजात मिल जाएगी। इसके अलावा जोड़ों के दर्द में भी ये काम करता है। और अगर बात कर लें आम जिस्मानी कमज़ोरी की, तो आम जिस्मानी कमज़ोरी के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। इसको इस्तेमाल करें आप, इंशाल्लाह विद इन 5 डेज़, 5 या 7 डेज़ आप कह लें कि आपको अच्छे नताइज आना शुरू हो जाएंगे, मतलब जिस्म में चुस्ती पैदा होना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप शटीका के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे, नीम गर्म गाय के दूध के साथ खाली पेट। अगर आप लोग इसको जनरल टॉनिक के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं या कमर के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, आम जिस्मानी दर्दों के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो आप इसे खाने के बाद लेंगे और सिर्फ एक ही टाइम इसकी खुराक रखेंगे। मतलब इसको नाश्ते के बाद आप ले लेंगे, आधा चम्मच चाय वाला, दूध से लेंगे बहुत बेहतर है, पानी से भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।